चलिए बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एपी कहते हैं। तो एपी दो टर्मों से मिलकर के बना है, अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का दूसरा नाम सीक्वेंस भी होता है। ये सीक्वेंस या प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। Some numbers arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence। कह रहा है कुछ नंबर्स, जो भी कुछ नंबर्स हमारे होते हैं, अगर वो एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज किए गए हों एक डिफिनिट रूल के थ्रू, तो हम उसे सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि the number occurring at the nth place of a sequence is called nth term। अगर कोई नंबर है और वो n टर्म तक वेरी कर रहा है, तो हम उसे उस सीक्वेंस का nth टर्म बुलाएंगे और उसे डिनोट करेंगे tn और an से। अलग अलग किताबों में अलग अलग nth टर्म को डिनोट किया गया है, कुछ में tn से डिनोट किया गया है और कुछ को an से डिनोट किया गया है। हम एग्जांपल्स देखते हैं सीक्वेंस का। 3, 5, 7, 9, 11 यह जो है एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है और फोर्थ टर्म 9 है, फिफ्थ टर्म 11 है। अब इसके सीक्वेंस के हिसाब से ही आप आगे बढ़ो। तो अभी हमने प्रोग्रेशन के बारे में देखा, सीक्वेंस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम द इट्स preceding term by a constant is called arithmetic progression। शॉर्ट फॉर्म में इसे रिटन किया जाता है एपी। अगर हम बात करें, कोई भी सीक्वेंस होता है जो एक कांस्टेंट टर्म से डिफर करता हो, कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टर्म से डिफर करता हो, तो हम उसे एपी बुलाएंगे। एग्जाम्पल 8, 11, 14, 17, 20 ये एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ये प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये प्रीसीडिंग टर्म इसका कितना है, कितने कांस्टेंट टर्म पर ये प्रीसीड कर रहा है। तो 11 - 18, 14 - 11, 17 - 14, 20 - 17 इज इक्वल टू 3। अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म 3 से ये क्या कर रहे हैं, प्रीसीड कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। तो यह क्या है, एपी है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक सीरीज के बारे में। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। बात करते हैं अर्थमेटिक सीरीज के बारे में। अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज। हम एक करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज को पाते हैं कब? जब हम एपी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, एक एपी दे रखा है 3, 7, 11, 15, 19, हम इसको ऐड कर देंगे तो वही अर्थमेटिक इसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी में दो टर्मों का आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है कॉमन डिफरेंस यानी कांस्टेंट, और दूसरा है फर्स्ट टर्म। तो ए को यहाँ फर्स्ट टर्म से डिनोट किया जाता है और डी को कॉमन डिफरेंस है, और एन आपका nth टर्म है। तो अगर कोई इन एन एपी फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन द nth टर्म इज गिवन बाई, तो nth टर्म हो जाएगा a + n - 1 into d। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बिटवीन में अगर हम अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए हमारे दो नंबर हैं a और b, तो इसके बिटवीन का अगर हमें नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करके हाफ कर देंगे, तो उनके दोनों के बिटवीन का नंबर निकल जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। अब मान लीजिए आपको अपने हिसाब से, आपके खुद के हिसाब के लिए आपको ये कहे कि आपको 3 टर्म्स क्या करने हैं,
या 4 टर्म्स या 5 टर्म्स आपको, या 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एपी के आपको खुद से ही कंसीडर करने हो। तो जब आप खुद से कंसीडर करेंगे तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बिटवीन का यह रूल याद आपको रखना होगा। अगर आप 3 नंबर्स इन एपी कंसीडर कर रहे हैं, ज्यूम कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे कैरी करेंगे? a माइनस डी, ए प्लस डी। 4 नंबर्स इन एपी, a माइनस 3d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। और 5 नंबर्स इन एन एपी, a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसे आप नंबर्स को कंसीडर करेंगे कब? जब आप एपी में मानेंगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ए कोई एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और एट द लास्ट क्या है? एल है। आप यहां एक और टर्म बढ़ा सकते हैं, ये जो nth टर्म होता है ना, इसे हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। तो ये हमारा लास्ट टर्म है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमारा सम ऑफ एन टर्म्स निकालना होगा तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम एसएन से डिनोट करेंगे। इसको पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म n बाई 2 a प्लस एल, वेयर a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है। n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों में से किसी एक फार्मूले पर आप वो वैल्यू को पुट करेंगे जो भी आपको दिया हो। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया होगा तो सेकंड वाले पर पुट करेंगे। लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया होगा तो फर्स्ट वाले रूल पर पुट करेंगे। एक इसमें एक और मिशनरी पार्ट होता है जो कि आपको जानना जरूरी होता है। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट टर्म, लास्ट nth टर्म हमें बताना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म से बताना है तो आप वैल्यू ये रखेंगे, फार्मूला ये रखेंगे, लेकिन अगर वही nth टर्म आपको लास्ट टर्म से बताना है तब आपके लिए फार्मूला हो जाता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म का फार्मूला हो जाता है। तो ये एपी का आपका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग अब टाइप वाइज इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टाइप फर्स्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन इज गिवन बिलो इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंड द नेक्स्ट ऑफ ईच। कर रहा है कि न केवल हमको ये बताना है कि यह एपी है, बल्कि इसका फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। अब सबसे पहले किसी एक क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हमने लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 6 1 माइनस 4 डॉट 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 डॉट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रोग्रेशन को लिख लेते हैं। इस प्रोग्रेशन को हमने लिखा 11 6 1 माइनस 4। प्रोग्रेशन को हमने लिखा। प्रोग्रेशन लिखने के बाद हम इसके फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? e इज इक्वल टू 11। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस को लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या है? 6 माइनस 11 और फर्स्ट टर्म है 1 माइनस 6। तो क्या है? ये आया -5 आया और यह भी -5 आया ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारे सेम है, तो इसलिए यह प्रोग्रेशन क्या है? दिस प्रोग्रेशन इज एन एपी,
यह प्रोग्रेशन क्या है, एपी है। और नेक्स्ट टर्म जो भी पूछ रहा है उसमें कॉमन डिफरेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा -4 में -5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हमारा नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बाकी जितने भी क्वेश्चन इसके दे रखे हैं इसी पर सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसमें से किसी एक क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, जिस भी क्वेश्चन को आप चाहें। चलिए √2, √18, √50, √98 ... हमें इसका 18th टर्म बताना है। तो सबसे पहले हम इसको, जब हम नॉर्मल फॉर्म में हम अगर इसको लिखने की कोशिश करें तो ये 2 हो जाएगा, 18 3√2 हो जाएगा, और ये 5√2 हो जाएगा, और ये 7√2 हो जाएगा, ... इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है, √2। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। कॉमन डिफरेंस जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, T2 - T1 = T3 - T2। तो हमारा T2 क्या है, 3√2 है, और T1 क्या है, √2 है। ये हमारा 5√2 है, और ये हमारा 3√2 है। तो ये कितना आ गया, 2√2, और ये भी कितना आ गया, 2√2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। हमसे पूछा है 18th टर्म, तो हम फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट nth टर्म। कल हम लोगों ने जब हमने फार्मूला एपी का इंट्रोडक्शन देखा तो nth टर्म के बारे में बात की। तो nth टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nth टर्म इज इक्वल टू होता है a + n - 1 × d। तो हमसे कौन सा टर्म पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 18th टर्म, हमसे 18th टर्म पूछ रहा है। तो 18th टर्म हम वैल्यू रख देंगे, a हमारा है √2 + n के जगह हमारा 18 हो जाएगा, 18 - 1, और d के जगह कितना है, 2√2। इट मीन्स √2 + 17 × 2√2, इट मीन्स √2 और 17 2 जा 34√2, इट मीन्स 34 और 1 35, और √2 का √2 में हम ऐड करेंगे √2। तो हमारा 18th टर्म क्या आएगा, 35√2। ऐसे ही आप 9 टर्म फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वैल्यू में रखेंगे इन तीनों क्वेश्चन को। तो ये सेकंड टाइप के जो है एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस किसी भी हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हमारा, चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, या थर्ड क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा -1 है। कॉमन डिफरेंस को हम CD से दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, CD यानी कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। ये 4 टर्म्स हैं, राइट, 4 टर्म्स। हमें 4 टर्म्स लिखने हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस हमारा फाइंड कर चुका है। तो चलिए 4 टर्म लिखने हैं और हमारे पास है,
तो हम एपी जब भी लिखते हैं तो हमें हमारी जो एपी होती है, एपी को यह भी बात हम लोगों ने पहले कंबाइन किया था, वी नो दैट जो एपी होता है वो एपी ए होता है ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d ए प्लस 3d, 4 टर्म तक ए प्लस 3d तक जाएगा। तो हमारा ए कितना दे रखा है, ए है हमारा -1, सेकेंड है -1 और प्लस 1/2, सेकेंड है -1 प्लस 2 इंटू 1/2 और सेकेंड है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। -1 हाफ को -1 से कंबाइन करेंगे तो -12, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 0 और नेक्स्ट -1 और +3 तो 3/2 यानी 1/2। ये हमारे 4 स्पेसिफिक टर्म आ गए। ऐसे ही आप किसी भी अनदर क्वेश्चंस को कॉमन फर्स्ट टर्म लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस लिखेंगे और उनके 4 टर्म्स का है तो 4 टर्म तक। अब आते हैं टाइप 4 पर, इसमें से भी किसी एक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 5/6 1 होल या 1/6 1 होल या 1/3 डॉट 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 इज 3, ये क्वेश्चन है आपका। तो हम इसमें कंसीडर कर लेंगे लेट द nth टर्म ऑफ एपी इज 3। हमने एपी का nth टर्म क्या मान लिया, 3 मान लिया। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा है a इज इक्वल टू 5/6। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, सी डी हम लिख दें क्या, नॉर्मली सी डॉट डी डॉट, इसे कॉमन डिफरेंस है, स्मॉल डी से हम इसे डिनोट करते हैं, या सी कैपिटल डॉट डी से डिनोट कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म है 1 - 5/6 और थर्ड टर्म है 6 1 या 6 और 1 7 7/6 - 1, तो क्या हो जाएगा 6 - 5/6 और ये हो जाएगा 7 - 6/6, इट मीन्स 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो कॉमन डिफरेंस हमारा पता हो गया। तो हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ एपी हमारा कितना कंसीडर किए हैं, 3। nth टर्म हमारा 3 दे रखा है, इट मीन्स a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 3। तो हमारी a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है हमारी 5/6, n हमें पता ही नहीं है और d है हमारा 1/6 इज इक्वल टू 3। 3 को हम n-1/6 इंटू 1/6 को हम यहीं छोड़ दिए, ये हो जाएगा 3 - 5/6, 6 3 जा 18 - 5/6, इट मीन्स 13/6। अब 1/6 को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा n-1 और ये हमारा था 13/6 इंटू 6/1, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो n-1 इज इक्वल टू 13, तो n इज इक्वल टू 13 + 1, इट मीन्स n इज इक्वल टू, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप 5 की। टाइप 5 में आपके 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में भी मिलते हैं, आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में वैल्यू के पुट करना होगा। तो कोई एक क्वेश्चन को लेते हैं,
चलिए किसी एक क्वेश्चन को हम राइट करते हैं, सेकंड वाले को ही चलिए हमने लिखा, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम एपी को लिख लेंगे। एपी इज इक्वल टू क्या है, एपी हमारा जो है ये प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन को लिख लिया हमने। फाइव एक्स प्लस टू, 4x माइनस 1 एंड x प्लस, ये 3 टर्म है। तो इसमें एक बात दे रखा है, सिंस या गिवन दैट क्या गिवन दैट है, प्रोग्रेशन इज इन एपी, जो प्रोग्रेशन है वो किसमें है, आर इन एपी। प्रोग्रेशन हमारा किसमें है, एपी में है। अगर प्रोग्रेशन हमारा एपी में है, इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सी डी, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, सेम होगा। तो T2 हमारा कितना है, T2 है हमारा 4x माइनस 1, हमारा T1 कितना है 5x प्लस 2, T3 कितना है x प्लस 2, और ये हमारा T4 कितना है, T2 कितना है 4x माइनस 1। अब हम इस बात को ध्यान देंगे, 4x माइनस 1 अब माइनस 5x माइनस 2, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5x माइनस x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, और 4x माइनस माइनस 3x और 2 और 1 प्लस 3। अब हम ध्यान देंगे, प्लस 3 माइनस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस x प्लस 3x हो जाएगा, और ये हमारा माइनस 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या, 3। तो ये आपके ईपी के 5 टाइप का क्वेश्चन है। तो ये आपके बहुविकल्पी में आते हैं। बात करते हैं टाइप 6 के बारे में। फाइंड द 3 नंबर इन एपी whose sum is 15 and whose product is 105। 3 numbers, 4 numbers and 5 numbers। ये टोटल 3 नंबर्स जो हैं, ये टाइप 6 वाले क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी सेम इसी पैटर्न पर आप बाकी को कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमसे जो नंबर पूछा है हम वो नंबर कंसीडर कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन देखा था एपी का, तो हम लोगों ने वहां नंबर की बात की थी। तो हम मान लेंगे लेट 3 नंबर इन एपीज आर। पहला नंबर हमारा a माइनस डी है, दूसरा a है और तीसरा a प्लस डी। 3 नंबर्स हैं हमारे। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ATP। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर हम चलते हैं तो देखते हैं कि whose sum, फाइंड द 3 नंबर इन AP whose sum is 15, जिसका सम 15 है, यानी a माइनस डी इन प्लस a। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट दे रखी है। कंडीशन फर्स्ट, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इसका सम कितना है 15 है। तो इसका सम जब हमने किया तो ये हो गया a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 15। d से d हमारा कैंसिल हो गया। 3a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15। इट मीन्स a इज इक्वल टू 15/3, इट मीन्स a इज इक्वल टू 5।
कंडीशन सेकेंड, हमारा कंडीशन सेकेंड क्या दे रखा है? कंडीशन सेकेंड कह रहा है कि नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वह क्या कितना है? 105। तो हमारे जो तीन नंबर हैं, हमारा फर्स्ट नंबर है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कितना है हमारा? 105। अब इस सेंस में जहां जहां हमारा a है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे? 5। तो ये हो जाएगा 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी, 105। 5 हमारा मल्टीप्लाई में है तो हम इक्वल के इधर ले आएंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस डी और 5 प्लस डी इज इक्वल टू 105 अपॉन 5। अब ये a प्लस डी और a माइनस डी है, तो 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ये 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ये 5 5 कितना हो जाएगा? 25, और माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। 21 को हम इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 21 इज इक्वल टू क्या? डी स्क्वायर। सिंस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 2 का स्क्वायर, सो d इज इक्वल टू 2। तो हमारा d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो हमने जो नंबर्स माने थे, हमारे नंबर्स क्या है? आंसर हम एट लास्ट लिखेंगे। हमारा जो पहला नंबर था वो था a माइनस डी, दूसरा था a, और तीसरा नंबर था a प्लस डी। a माइनस डी यानी a 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3। a है हमारा 5 और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। यही हमारे नंबर्स है। अब हम आंसर की जो चेकिंग होती है वो कंडीशन बेस्ड रख करके चेक कर सकते हैं। इन तीनों का सम कितना आना चाहिए? 50। 5 7 और 3 10 और प्लस 5 15 आएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 105। तो 7 5 3 जा 15 और 15 इंटू 7 105 आएगा कि नहीं? इस इट मीन्स हमारा आंसर क्या है? सही है। अब हम 7 टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एपी में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3। 2 डिजिट नंबर जो है 3 से ऐसा कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो डिवाइड हो सकते हैं, और टोटल 2 डिजिट नंबर्स की काउंटिंग हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर्स लिखेंगे। नंबर विच आर 2 डिजिट नंबर, ऐसे लिखिए 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 3। तो वो 2 डिजिट के नंबर कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा आपका 12 होगा, उसके बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 21, और एट लास्ट हमारा क्या होगा? एट लास्ट नंबर हमारा 99 होगा। 99 वो लास्ट डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है जो 3 से क्या होता है? डिविजिबल होता है। बस हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एपी में है, ये नंबर्स एपी में है क्योंकि समान प्रीसीडिंग टर्म्स क्या हो रहे हैं? डिफर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म को नोट करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 12। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा?
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। तो T2 है हमारा 15 माइनस 12 और 18 माइनस 15। तो 15 माइनस 12 हो जाएगा 3 और 18 माइनस 15 हो जाएगा 3। ये हमारे एपी में हो गया। अब हमारा लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना है हमारा 99। लास्ट टर्म का हम फार्मूला एक जानते थे, a प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी इज इक्वल टू कितना 99। हमसे पूछा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अनदर टर्म में कंसीडर कर लेंगे, नीचे ही कहीं कंसीडर कर लीजिए, यहीं पहले कंसीडर कर लीजिए। लेट nth नंबर nth 2 डिजिट नंबर divisible by 3। देन लास्ट टर्म हमारा कितना है 99 है, और लास्ट टर्म का फार्मूला था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है भाई, हमारा फर्स्ट टर्म है 12, एन हमें पता ही नहीं है, और डी है हमारा 3 इज इक्वल टू 99। हम 12 को सेपरेट कर देंगे, एन माइनस 1 इंटू 3, 99 जो है माइनस हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 8 जाएगा 1, 87 हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 87 अपॉन 3। n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 3 2 जा 6 और 2 3 9 जा 27। n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, इट मीन्स n इज इक्वल टू 30। ये जो नंबर है ये है हमारा, यानी टोटल 30 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं 2 डिजिट के। 2 डिजिट के जो स्मॉलेस्ट नंबर से लेकर के एट लास्ट 2 डिजिट में टोटल 30 नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल होंगे 3 से। अब हम आते हैं सम ऑफ एपीज पर। तो ये 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम सबसे पहले एपी को राइट कर लेंगे। जो हमारा एपी दे रखा है, हमारा एपी क्या है -37 -33 -29 डॉट 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 12th टर्म। ये 12th टर्म तक हमें इसका सम हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, हम सबसे पहले नोट करेंगे फर्स्ट टर्म। हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारा -37। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो हो जाएगा T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। तो T2 माइनस T1 यानी -33 -37 -29 -33। तो ये हो जाएगा -33 प्लस 37, और ये -29 प्लस 33, इट मीन्स +4 टर्म्स ये प्रोसीड कर रहे हैं।
तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया और हमारा नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, इट मींस n दे रखा है कितना 12। तो हमसे पूछा है सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, तो सम S12 Sn, सम ऑफ nth टर्म हम ये जानते हैं, ये आप कहीं लिख देंगे, डिनोट कर देंगे तो टीचर आप पे खुश हो जाएगा। वी नो दैट सम ऑफ nth टर्म it means Sn is equal to n by 2 in the bracket 2a plus n minus 1 into d। तो हमारा n कितना दे रखा है, हमारा S12 टर्म्स का हमें निकालना है, तो n हमारा 12 है इंटू 2 और 2 इंटू a। फर्स्ट टर्म हमारा कितना है भाई, फर्स्ट टर्म है हमारा -37 प्लस n माइनस 1, n हमारा 12 माइनस 1 और d है 4, ये हो गया 6 आपका, ये 3 7 जा 2 7 जा 14, तो ये आपका हो जाएगा 74 प्लस 11 इंटू 4, 11 इंटू 4 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब हम 6 इंटू माइनस करेंगे, 4 में से 4 जाएगा हमारा 0, 7 में से 4 हमारा माइनस हुआ 3, -30 इज इक्वल टू कितना आ गया -180। तो 12 टर्म का सम हमारा कितना आएगा 100। अब हम आते हैं लास्ट टाइप के क्वेश्चन पर, टाइप 9 टाइप के एपीज के क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप होता है, इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसके भी हम सेकंड पोर्शन को ले लेते हैं। सेम इसी प्रोसीजर पर आपको जितने भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आप सॉल्व करेंगे। इन केस आपको अगर कोई क्वेश्चन किसी भी बुक का अगर आपका से डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, विद इन 24 आवर आपका वो डाउट सॉल्व किया जाएगा। सेम पैटर्न पर टोटल एपीज के 9 टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये 9 टाइप के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम एपीज को क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। एपी हमारा क्या दे रखा है, एक्चुअल में हम इसे एएस बुलाएंगे और ये अर्थमेटिक सीरीज जो है हमारा दे रखा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, फर्स्ट टर्म नोट करेंगे एपी का, a इज इक्वल टू हो जाएगा 34। उसके बाद हम नोट करेंगे कॉमन डिफरेंस जो है हमारा हो जाएगा स्मॉल d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2। तो ये हमारा हो जाएगा 32 माइनस 34, 30 माइनस 32, इट मीन्स -2 माइनस 2। हमें nth टर्म पता नहीं है लेकिन हमारा एक यहाँ और टर्म दे रखा है, हम एक और बात कर सकते हैं कि हम सबसे पहले nth टर्म निकालेंगे। हमारा लास्ट टर्म दे रखा है, हमारा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है हमारा L इज इक्वल टू दे रखा है 10। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम कहीं कंसीडर कर लेंगे, let n terms are in AP। इस AP में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, देन a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 10। देन a हमारा कितना दे रखा है, n है हमारा पता ही नहीं है, d हमें पता है -2 इज इक्वल टू 10। 34 को हम उधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू -2, तो 34 10 माइनस 34 इट मीन्स -24।
-2 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा n-1 इज इक्वल टू -24 अपॉन -2. इट मीन्स n-1 इज इक्वल टू 12. देन n इज इक्वल टू 12 प्लस 1, इट मीन्स 13. अब हम एट लास्ट क्या निकालेंगे? सम ऑफ nth टर्म. सम ऑफ nth टर्म हमारा क्या हो जाता है? जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस l. तो हमारा s 13 है, इट मीन्स 13/2. a है हमारा फर्स्ट टर्म है 32 और l है हमारा लास्ट टर्म क्या है 10. हाँ, हमारा 32 नहीं है 34 है. तो 13/2 प्लस 40, ये 13/2 इंटू मल्टीप्लाई था 44, ये 2 से 22 टाइम्स में 13 2 जा 26, कैरी आया 2, 13 2 जा 26 और 2 28, 286 जो है हमारा सम ऑफ nth टर्म्स आएगा व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन. तो सम ऑफ nth टर्म में दो तरह के टर्म्स आपको पूछते हैं. पहला तो ऐसा होगा कि आपको टर्म दे दिया रहेगा और नंबर्स फाइंड करने होंगे, नहीं तो आपका टर्म्स गायब करके लास्ट टर्म में दे दिया रहेगा तो आप nth टर्म्स निकाल करके सम ऑफ nth टर्म्स फाइंड करेंगे. ये टोटल 9 टाइप के एपीज के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं.